आज हम एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ड्रीम होम को अंधेरे में डाल सकता है। जी हाँ, सेंटर ने एक ऑर्डर दिया है अरावली में माइनिंग बंद करने का। सबको ये एनवायरमेंटल विक्ट्री लग रही है, लेकिन प्रदीप मिश्रा आपको समझाएगा कि हकीकत क्या है। आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि ग्रीन मूव असलियत में आपके पॉकेट पर कैसे असर डालेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आज हम प्रॉपर्टी मिश्रा शो में इसकी सारी पड़ताल खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका है। एनालिसिस को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये पूरा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइन की। 23 दिसंबर 2025 को सेंटर का एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक ऑफिशियल ऑर्डर रिलीज किया। उसमें क्या लिखा था? कंप्लीट बैन ऑन न्यू माइनिंग लीजेस इन अरावली रेंज। अब सुनने में यह बिल्कुल ठीक लगता है। अरावली को बचाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हां, बिल्कुल सही बात है, पर देखिए ऑर्डर में और भी डिटेल्स हैं। मिनिस्ट्री ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन को निकाला दिखाई दिया है और कहा है फाइंड एडिशनल एरियाज वेयर माइनिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। एग्जिस्टिंग माइनिंग ऑपरेशंस वो चलता रहेगा, लेकिन सिर्फ स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल गाइडलाइंस के अंडर। अगले साल तक जो नया माइनिंग लीज ग्रांट होगा ही नहीं जब तक एक कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता सस्टेनेबिलिटी के लिए। सुनने में लगता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेकिन प्रदीप मिश्रा का सवाल है कि हकीकत क्या है। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। अरावली हिल्स ये सिर्फ जंगल वंगल नहीं है, ये एक मैसिव सप्लाई चेन हब है दिल्ली एनसीआर का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए स्पेशली। क्या आप जानते हैं अरावली से क्या निकलता है? स्टोन, सैंड, क्रेशर मटेरियल, एग्रीगेट, ये सब वहां से निकलता है। लिटरली सब कुछ जो एक बिल्डिंग को स्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। अब बैन आ गया नए माइनिंग लीजेस पर, तो जो एग्जिस्टिंग स्टोन क्रेशर्स और स्क्वेरीज थे वो कहीं तो मटेरियल निकाल रहे हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है लिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड डिमांड। मटेरियल कहां से आएगा? मुंबई से, राजस्थान से या देहरादून से? सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। 500 किलोमीटर का जर्नी है ये। जब मटेरियल अरावली से निकलता था तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमल था। अब मटेरियल दूर से आना पड़ेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। एक डेवलपर ने जो स्टोन दिल्ली एनसीआर के नियरेस्ट क्वेरी से ला रहा था, 600 रुपए पर टन का रेट था, अब वही 800, 900, 1000 रुपए पर टन आगे की कॉस्ट हो सकती है। और सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो पहले 3500 रुपए पर यूनिट था, अब देखिए कौन सा रेट बन गया है। जब मार्केट टाइट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की पूरी चेन में डिस्ट्रप्शन आने वाला है। पहले तो डेवलपर्स के पास थोड़ा बहुत मटेरियल का स्टॉक रहता था, अब स्टॉक खत्म हो जाने के बाद क्या करेंगे? तो चलिए इसके इंपैक्ट को समझ लेते हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं कि इस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। छोटी चीजें हैं ये सब, प्राइजेस में कौन सा फर्क पड़ेगा, यही सोच रहे हैं ना आप? तो देखिए, एक टिपिकल 2 BHK अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट लगभग 40 से 45% होता है। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं उसका। जब स्टोन, सैंड, एग्रीगेट का कॉस्ट आज 800 रुपए पर टन है, कल 1200 हो जाएगा। ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं मैं। तो पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर असर पड़ेगा। चलो अपना कैलकुलेटर निकालो। 1000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट में लगभग 200 टन मटेरियल लगता है। आज की कॉस्ट उसकी 1,60,000, कुल कॉस्ट 2,40,000, फर्क 80,000 रुपए एक ही अपार्टमेंट में।
डेवलपर्स ये नहीं 1000 के बारे में सोचता है। डेवलपर कैलकुलेट करता है मार्केट में कौन सा रेट दे दूं ताकि रिटर्न मिल सके। जो अपार्टमेंट आज 60 लाख में आ रहा था कल 65 लाख हो जाएगा, नहीं 66 हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर का प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन करना है। और रेडी टू मूव इन्वेंट्री वो सबसे पहले प्राइस में जंप करेगा। क्यों? क्योंकि इससे मटेरियल कॉस्ट पहले से एम्बेडेड है। जब डेवलपर फिर से कैलकुलेट करेगा और नया प्राइस सेट करेगा, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद सभी जगह सेम स्टोरी है। एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसेस जो अब 8900 रुपीज पर स्क्वायर फीट है वो 10,000 के ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल श्योर शॉट। और डिलीवरी टाइमलाइंस, मटेरियल शॉर्टेज से प्रोजेक्ट डिलेज भी आएंगे। वो अपार्टमेंट 12 महीने में जो डिलीवर होना था अब 18 महीने का टाइम लग सकता है। मार्केट सेंटिमेंट, बायर कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा प्रोजेक्ट लूं कौन सा नहीं। डेवलपर सेपरेट हो जाएंगे इन्वेंट्री बेचने के लिए। मिडिलमैन और एजेंट्स, उनको भी धूम मचाने वाली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। रियल एस्टेट प्राइसेस का रोलर कोस्टर शुरू होने वाला है। तो प्रदीप मिश्रा का वर्डिक्ट क्या है? सप्लाई डिमांड गैप खुली हुई है, डिमांड आज भी स्ट्रांग है, सब नॉर्मल इन्वेंट्री लेवल है, लेकिन मटेरियल शॉर्टेज ये सब की प्लानिंग को गाड़ी में घुसेड़ने वाली स्पाइक बनाता है। बायर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देख रहे हो तो समझ लो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल गारंटीड। मटेरियल कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो डेवलपर रिसेशन नहीं ला सकता अपने प्रॉफिट के ऊपर। नियर पोजीशन प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये सब ज्यादा रिस्क में है, मटेरियल शॉर्टेज से डिले होंगे। और फिर डेवलपर्स बल्क परचेजेस करेगा जब प्राइसेस पीक में होंगे। मेरा क्लियर वर्डिक्ट है, अगर खरीदना है तो अभी खरीद लो, मटेरियल प्राइसेस तो आगे बढ़ने ही वाले हैं। माइनिंग बैन फ्रॉम अरावली का मतलब है परमानेंट सप्लाई शॉर्टेज। जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड कांस्टेंट रहे तो प्राइस सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते हैं और वो है ऊपर। ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना था ना, उसका ग्राउंड रियलिटी अभी विजिबल हो रहा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पिछले 5 साल में 40% बढ़े हैं। जब और 10-15% का प्रेशर है, डेवलपर जो बल्क प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं राइट नाउ, उनका स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। मटेरियल स्टॉक पाइल करो, प्राइसेस बढ़ गए तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बेच दो। तो जो बायर आज वेट कर रहा है कीमत घट जाएंगे, मैं कहता हूं भाई आप ड्रीम देख रहे हो। हकीकत यह है कि प्राइसेस गिरने नहीं वाले। इन्फ्लेशन का दबाव है, मटेरियल शॉर्टेज का दबाव है, डेवलपर का प्रॉफिट मार्जिन का दबाव है, सब कुछ प्राइसेस को ऊपर लेके जाने वाले हैं। लेकिन यहां फिर से कहूंगा, जो बेनतियां ऊपर प्राइसेस पे प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। वो रेट्स आप बाय ना करें, लेकिन जो मार्केट के रेट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें आप बाय कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल मैसेज ये है, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अलर्ट, स्टे कॉशियस। अरावली माइनिंग बैन एक डन डील है। सप्लाई चेन स्क्वीज पहले से शुरू हो गया है। आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपेंसिव होने वाला है। रेडी टू मूव इन्वेंट्री और नियर पोजीशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनको क्लोजली मॉनिटर करो। प्राइजेस लाइकली हैं, आने वाले क्वार्टर में थोड़ा कीमतें बढ़ सकती हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग ड्रीम की बात करें तो अब वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लॉजिस्टिक के मर्सी में है। गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया, लेकिन शायद मिडिल क्लास बायर के अफोर्डेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। यह है आपका प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे थे प्रॉपर्टी मिश्रा शो। रियलिटी को देश के सभी होम बायर्स के सामने लाना। स्टे स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइजली और हमेशा अपने हार्ड एंड मनी को प्रोटेक्ट रखो। एक और बात, अगर आप कंफ्यूज्ड हो प्राइसिंग के बारे में या कोई नया प्रोजेक्ट देख रहे हो तो कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हो, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप डाल के मुझसे पूछ सकते हो। मैं हेल्प करूंगा उस फैंसी ब्राउचर के पीछे की रियल नंबर्स को डिकोड करने में आपको। अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।